हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप किस प्रकार सैनिक स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने सैनिक स्कूल हमारे पूरे इंडिया में हैं। तो अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अगर आपका बच्चा 4th या 5th में पढ़ रहा है तो वो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ सैनिक स्कूल की तैयारी भी कर सके। इसमें एज अ पेरेंट आपका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ही उसे काउंसिल करना है, आपको ही उसे गाइड करना है और थोड़ा सा अपना टाइम आपको क्या करना है, अपने बच्चे पर देना है। और आपको उसका जो टाइम टेबल है वो आपने कुछ इस प्रकार से मैनेज करना है कि उसे ऐसा ना लगे कि उसके लिए पढ़ाई एक बोझ हो गई है और वो बिल्कुल चिढ़ जाए पढ़ाई के नाम से कि नहीं पढ़ना ही नहीं है, अब ऐसा ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उसका टाइम टेबल सेट करना है। तो आपका जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है उसमें आपके 4 पेपर होते हैं, यानी पेपर एक ही होता है लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 4 हैं। इसमें जो आपका पहला सब्जेक्ट है उसमें वो पूछेगा आपसे मैथ, दूसरे में आपसे पूछी जाएगी जनरल इंटेलिजेंस। कौन कौन से सब्जेक्ट है, सिलेबस में क्या क्या है, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था, ठीक है। और तीसरा जो है उसमें आएगा आपका जीके या आप जीएस बोल सकते हो उसे। इसमें आपका एक तो आपकी जनरल नॉलेज जो है वो पूछी जाएगी और दूसरा इसमें जो जनरल साइंस होती है जिसे अभी आप ईवीएस के रूप में पढ़ते हो वो सारे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। और 4th में आएगा आपका लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो आपने ली होगी। हम यहाँ क्लास 6 की बात करें तो यहाँ पे आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो और कई सारी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस है वो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो। तो आपके ये 4 सब्जेक्ट इसमें आएंगे जिसमें जो मैथ है वो आपका सबसे ज़्यादा पोर्शन रखती है। मैथ के आएंगे आपके 50 क्वेश्चंस, जो ईच क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का, यानी टोटल कितने हो गए आपके 150 मार्क्स आपकी केवल किसके पास है, मैथ के पास है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका ये कितने मार्क्स का 50 मार्क्स का टोटल हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। सेम ऐसा ही आपका जीएस के लिए भी है, यानी जो आपकी जनरल साइंस है और जनरल नॉलेज है वो है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश या जो भी आप रीजनल लैंग्वेज लोगे उसके भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसको मिल रहा है, आपके मैथ को मिल रहा है। अब एक चीज़ और देखो, ये जो टोटल आपका पेपर है ये हो जाता है आपके करीब 300 नंबर का। अब जो कट ऑफ जाती है, यानी जिन बच्चों का सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है उन बच्चों के मार्क्स अधिकतर 260, 270 यानी कि 280, 290 यानी बहुत अच्छी कट ऑफ जाती है। इसकी जो मेरिट होती है बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपकी जो 4 सब्जेक्ट है इनमें आपको लगभग कंप्लीट पूरे मार्क्स लेके आने होते हैं, तभी आपका सिलेक्शन क्या होगा, किसी अच्छे सैनिक स्कूल में हो पाएगा। तो इसके लिए देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, आपको सही पता है, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, वही आंसर आने वाला है। तो इसमें आप 150 में से 150 पूरे मार्क्स लेके आओगे। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है तो अगर आप ये सारी चीज़ें भी याद करोगे तो आपके मार्क्स क्या होंगे और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको किसको देना है, मैथ को देना है। तो डेली आपको क्या करना है कि डेली आप जो भी स्कूल का आपको होमवर्क मिलता है उसके अलावा आपने निकालने हैं अपने 2 घंटे, ठीक है। चाहे अगर आप 4th में पढ़ते हो या 5th में पढ़ते हो, कोई भी क्लास में हो, आपको क्या करना है 2 घंटे आपको अपने दिन भर में एक्स्ट्रा निकालने हैं, ठीक है। किनको पढ़ने के लिए, इन 4 सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। अब देखो, जब आप इसका सिलेबस, तो सबसे पहले आप क्या करो कि एक जो बुक आती है, आप किसी भी प्रकाशन की ले सकते हो, जैसे कि अरिहंत वगैरह की बुक आती है जिसमें आपको क्या मिलेगा, ये 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उसके आपको थोड़े बहुत MCQs भी मिल जाएंगे और आपको जो प्रीवियस ईयर के 1-2 पेपर होते हैं वो भी आपको इस अरिहंत की बुक में मिल जाएंगे। तो यानी जब आप ये बुक खरीद लोगे तो इससे आपको थोड़ा पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से पेपर आता है या कोई टॉपिक है तो उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक आप ये बुक ले सकते हो। दूसरा आप क्या लोगे, दूसरा आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी भी कर रहे हो तो जो नवोदय विद्यालय के पेपर आते हैं ना, आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के जो पेपर आते हैं उनके क्या आते हैं, एक PYQ करके बुक आती है, ठीक है। कोई भी पब्लिकेशन की ले लेना, सारी बुक ठीक है। तो PYQ आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स ले लो बहुत सारे, अब उनको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसको ले लो। उसके बाद आप मैथ के लिए क्या कर सकते हो, मैथ के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो। तो RS अग्रवाल की बुक आपकी हर क्लास की आती है। तो जैसे अगर आप 4th में पढ़ रहा है, अगर आपका बच्चा कौन सी क्लास में, 4th क्लास में, तो आप क्या करो, उसे 4th की RS अग्रवाल और 5th की RS अग्रवाल दिलवा दो। जब वो ये कंप्लीट कर ले तो उसे आप 6 की भी दिलवा दो। 6 और 7 तक की उसे क्या करनी है, RS अग्रवाल सॉल्व करनी है, ठीक है। अगर 4th में है तो उसे अभी किसकी दिलवाओ, केवल 4th की और 5th की, ठीक है। जब वो 5th में आएगा तो 6 और 7 की RS अग्रवाल भी उसे सॉल्व करवा दो, ठीक है। और धीरे धीरे करके डेली उसे 2 से ढाई घंटा उसे
के लिए देना है, उसका टाइम टेबल आप बना लीजिए अपने वीक का। और छुट्टी संडे के दिन आप उसको रिवीजन के लिए रखिए। संडे के दिन आप, ये नहीं कि संडे के दिन भी आपने बच्चों को बैठाया है तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, खेलने भी दो। तो संडे को आप क्या करो, सिर्फ रिवीजन करो, जितना भी आपने वीक में पढ़ा है उसका आप रिवीजन कर लो। या जो भी अगर आपने मैथ से रिलेटेड कोई आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप क्या करो, उसके PYQ लगा लो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर लो। ठीक, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपके पास सिलेबस आएगा, ठीक है, अगर आपको डिटेल सिलेबस देखना है तो वो आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा। आप ऐप में जाओगे, वहाँ आपको सैनिक स्कूल का कोर्स मिलेगा। तो वहाँ में हमने क्या करा है कि डिटेल आपका ब्रोचर जो है वो पूरा डाला है, तो उसमें आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। आप उस सिलेबस को प्रिंट आउट करके निकालो, अपने पास रख लो। तो उसमें क्या होगा, उसमें कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके 4th या 5th क्लास में पढ़ाए जा रहे होंगे। तो जिस समय वो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, ये पेरेंट्स का काम है, उनको ध्यान रखना है कि जिस समय आपका बच्चा क्लास में वो टॉपिक पढ़ रहा है उसी समय आपको क्या करना है, सैनिक स्कूल के भी वो टॉपिक यहाँ पे कवर कराने हैं। अब देखो 4th क्लास में तो वो क्या होगा, थोड़ा लिमिटेड होगा, लेकिन सैनिक स्कूल में देखोगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है। सिलेबस आपके 6 to 7th लेवल का होता है, ठीक है। क्लास 6 to 7th लेवल का जो बच्चा है, जो उतना उसको आएगा उतना पेपर में पूछा जाता है, उसका लेवल होता है। तो आपको क्या करना है, उसके अराउंड आपको RS अग्रवाल से उसी टॉपिक के उसको क्वेश्चंस करवा देना है, सॉल्व करवाना है। दूसरा, आप हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, कोई कोर्स खरीद सकते हो, हमारा कोर्स है आप उसको भी देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे की प्रिपरेशन उसकी जो क्लासेस है उसके साथ ही चलते रहेंगी, और बिना किसी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए और बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिए वो क्या करेगा, सैनिक स्कूल की तैयारी करने का। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया मैथ्स के बारे में। उसके बाद जो जनरल इंटेलिजेंस है ये तो आपको अलग से ही पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए आप या तो कोई अलग से बुक ले सकते हो टॉपिक के अकॉर्डिंग, या आप क्या कर सकते हो, जो हमारा जो कोर्स है आप उसको देख सकते हो। उसमें आपको ये जनरल इंटेलिजेंस की आपको वीडियोस मिल जाएंगी और आपकी डेली लाइव क्लासेस भी चलेंगी, आप वहाँ भी देख सकते हो, या कोई और यूट्यूब चैनल जो भी कोर्स करा रहा है आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो देख सकते हो। अब देखो जनरल साइंस और जो आपकी जनरल हिस्ट्री है, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक जो होते हैं वो आपके वही टॉपिक हैं जो आप 4th, 5th, 6th, 7th क्लासेस में पढ़ोगे। तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि इनमें से जैसे साइंस का जो पोर्शन है वो समझने वाला होगा, तो क्लास में आपकी साइंस टीचर समझाएंगी, थोड़ा आप वीडियोस वगैरह से देख सकते हो या कोई कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हो, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये चीज़ें क्या करनी है आपको समझानी, और जो आपको चीज़ें मेमोराइज करनी, जैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे, कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, नेशनल सिम्बल्स कहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको टफ लगे याद करने में उसको आप क्या करो, एक पेपर पे लिख लो, रात को सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो। इसी प्रकार जब आप 2-4 बार उसे रिवाइज करोगे, PYQ लगाओगे, तो आपकी क्या होंगी, वो चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश आते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश को भी आप बेसिक जो चीज़ें होती हैं वही इसमें पूछी जाती हैं, आप उसको भी क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करके PYQ पेपर देख के आप क्या कर सकते हो, उस पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्कूल के बाद अपने 2 से ढाई घंटे किसको देने हैं, इस सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन को देने हैं। तो आप क्या करोगे, पेपर के साथ साथ ही अपने सैनिक स्कूल की प्रॉपर तैयारी कर पाओगे। तो आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कुछ जानना चाहते हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।